हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी डिवाइन मैस्कुलाइंस को लेकर के वीडियो लाने वाली हूँ। ये वाला, या हम डिवाइन मैस्कुलाइंस की बात करेंगे कि वो रनर क्यों होते हैं। ठीक है, वो ही रनर क्यों होते हैं, कभी डिवाइन फेमिनाइंस रनर क्यों नहीं होती हैं। हमेशा डीएफ ही चेज़र होती हैं और जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो हमेशा रनर होते हैं। वो उनसे क्यों रन करते हैं, जबकि डिवाइन फेमिनाइंस उनके लिए कितना कुछ प्रेयर्स करती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं उनको टेलीपैथिकली हील करती हैं, सब कुछ। उसके बाद भी जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है वो रनर फॉर्म में क्यों रहते हैं, आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि डिवाइन मैस्कुलाइंस को हम रनर मान रहे हैं, उन्हें गलत भी बोलते हैं। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा गलत बोलती हैं उनको, और मतलब जब वो उनके कंट्रोल में नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे क्यों नहीं सुन रहे, वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं समझ रहे, हम क्या फ़ील करते हैं, वो उन्हें क्या एहसास नहीं है इस बात का। ये सारे सवाल जो उनके मन में भरे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है उन्हें केवल अपनी फैमिली प्यारी है, और उन्हें केवल अपने फ्रेंड्स प्यारे हैं, उन्हें अपने कार्मिक्स प्यारे हैं। डिवाइन फेमिनाइन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, इस भ्रम को आज ख़त्म कर देगी ये वीडियो आपके। देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइंस को अगर समझना है तो थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है, जब आपकी अवेकनिंग हुई उससे पहले। ठीक है, अवेकनिंग होने के बाद आपने ये सब जाना कि आप क्या हैं, सोल सर्चिंग से, और फिर आपने मेडिटेशन किया, खुद पे काफ़ी काम किया। किसी ने 6 महीने, किसी ने साल भर, किसी ने 2 साल, 3 साल, मतलब अनगिनत समय खुद को दिया, बिना किसी समय सीमा में बंधे हुए। ठीक है, आपकी अवेकनिंग हुई, तब आपको यूनिवर्स की एनर्जी ने कनेक्ट किया आपके साथ, और आपको इस बात का एहसास कराया कि आप क्या हो। आपको उस डिवाइन लाइट ने बताया कि आप क्या हो। अब यहीं अगर मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलाइंस की, तो डिवाइन मैस्कुलाइंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप कभी हुआ करते थे। आपको भी आदत थी कि अपने आगे किसी की ना सुनने की। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी वो जो 3D का एक बिहेवियर पैटर्न है ना, वो बन जाता है, जिसे ब्रेक करने हम लोग आते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्रेक करने के लिए ही बर्थ लेते हैं, और वो ब्रेक जब ही होगा जब कार्मिक बैगेजेस क्लियर एंड कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उसी सारी मनस्थिति में अभी भी होते हैं कि कोई, अब जैसे मान लीजिए, अगर आप अवेकनिंग से पहले खुद को देखें, अगर कोई आपकी लाइफ में आए और आपको मतलब अनकंडीशनली लव देना शुरू कर दे, जब आप अनकंडीशनल लव का अर्थ भी नहीं जानते, और आपको ये भी नहीं पता कि वो पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है, वो इतना इंटेंसिटी क्यों फील कर रहा है, और आपको उसकी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी जो एनर्जी बहुत हाई है, और आप ये मानिए कि जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं उनको यही लगता है कि उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी एनर्जी उनसे डबल है, मतलब वो हायर लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं, और उनको ऐसा लगता है, एक टाइम तो ऐसा आता है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस को ऐसा लगने लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है वो डिवाइन फेमिनाइंस के लायक नहीं है। उनको कब एक पल पे तो ऐसा लगने लगता है, क्योंकि आपका वो इंटेंसिटी, केयर, प्रोटेक्शन, और वो सारे जो लव, अनकंडीशनल स्थिति आप जो उनको देते हैं ना, एक पैम्परिंग और वो सारी चीज़, तो वो कहीं ना कहीं उससे फिर रन इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आपको जब अर्थ भी ना पता हो अनकंडीशनल लव का, आपको ये पता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब कोई हमारे लिए जब भी करता है जब हमसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है। यहाँ बिना एक्सपेक्टेशंस के कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ है। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है उनके भीतर यही चीज़ आ चुकी है कि अगर
ये मेरे लिए अगर इतना कुछ कर रही हैं तो मीन ये है कि इनको कुछ ना कुछ मुझसे एक्सपेक्टेशन है, ये कुछ चाह रखे हुए हैं। और आप जब इतना हाईली सब कुछ कर रहे होते हो अपनी एनर्जी मतलब इंटेंसिटी और चेजिंग, वो सभी डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ रहता है। चाहे आप कितने भी बैलेंस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आपके साथ शुरुआती हो सकता है कि कुछ ही दिन रहे स्टेज जब आप बैलेंस हो और सब चीज़ हो, लेकिन रहती ज़रूर है, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग है ट्विन फ्लेम्स की कि जब भी वो रीयूनियन या फिर जब भी अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो वो चेजिंग वाली एनर्जी उनकी रहती ही रहती है। क्योंकि वो चेजिंग एनर्जी आती कहाँ से है फ्रेंड्स, कि हम पूरी लाइफ अगर देखें इग्नोरेंस और बहुत सारी चीज़ें हमने, जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी कम पेन में नहीं होती, उसने भी अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया है। मतलब अगर उसकी उम्र कम है तो भी उसने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया, और उसकी उम्र ज़्यादा है तो भी उसने काफ़ी मतलब लेसन्स अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और सीखे हैं, और जिनका उसने खुद अनुभव भी किया है। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स उसी तरफ बढ़ती हैं जहाँ उनको जो अनकंडीशनल लव है, जहाँ लेन देन ना हो, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ना हो, तो वो उसी के कारण ये है कि वो सोल सर्चिंग में आती हैं, जब वो डिटैच हो जाती हैं सबसे, और ये स्थिति अवेकनिंग की तरफ उनको ले जाती है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं वो तो अवेकन नहीं हुए होते हैं उस वक्त, तो उनके साथ क्या है, वो असेंशन की स्थिति से गुजर रहे होते हैं, वो अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो तब अब शुरुआत में जब उनको चेस करेंगी तो उनको क्या फ़ील होगा, उनको यही लगेगा कि अरे मतलब ये इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही है, इसकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो सकती है। और कई बार हो सकता है वो नो कांटेक्ट या कांटेक्ट की सिचुएशन जब रही हो तो वो ये आपसे कह भी दें इनडायरेक्टली कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, जबकि आपकी कोई इच्छा ना रही हो, शायद किसी भी तरीके की आपने एक्सपेक्टेशन ना रखी हो उनके सामने, बट फिर भी वो ये बात कह देंगे। क्यों कह देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इंटेंसिटी उनको दिखा रहे हो, या जो भी केयर या जो प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आप उनको दे रहे हो, वो उन्होंने जीवन में कभी अनुभव नहीं की, और उन्होंने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी आपकी तरफ होती है वो इधर मिरर ज़रूर होती है पूरी लाइफ। जो भी चीज़ें आपकी तरफ होंगी वो उस तरफ मिरर ज़रूर होंगी इनडायरेक्टली, चाहे आप कभी मिले हो या ना मिले हो। तो आप जो है कि जो नेगेटिविटी आप फील करते हैं, इग्नोरेंस और वो सारी चीज़ें, नेगलेक्ट होना, वो सारी चीज़ें वो उन्होंने भी फील की होती हैं। बस ये है कि उनके हार्ट में वो चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, उनका हार्ट उस चीज़ से कनेक्ट होता है, वो उस चीज़ को बहुत ईजीली समझ लेते हैं वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा चाह है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते। और फिर जब तुम्हारा ये इतना केयर, लव और ये सब चीज़ देखते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे नहीं हैं। उनको ऐसा फील होता है क्योंकि वो इस 3D में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर उनको इतना सारा मतलब हरा भरा सब कुछ, रंग बिरंगा सब कुछ दिखता है कि वो चारों तरफ बस खोए रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये 3D दुनिया ही सब कुछ है, और वो इसी में खोए रहना चाहते हैं। वो हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी भी आए जो उनको बांध के रखे। तो इसी कारण ये भी है कि जो जितनी भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन्स होती हैं इस अर्थ की, वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो हमेशा जो भी अर्थ फेमिनाइन्स हैं उनसे कहीं ना कहीं नफ़रत वाली एनर्जी उनकी बनी रहती है। और जो थर्ड पार्टी में होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स, उनकी भी मैं बात करती हूँ कि जिनके अफेयर्स होते हैं या अदर रिलेशनशिप्स में होते हैं, उनके साथ ये होता है कि वो कार्मिक्स के साथ बॉन्ड उनके होते हैं। तो वो कार्मिक्स होते हैं, ना कि वो उनके साथ एक मतलब ये कह सकते हो एक अनकंडीशनल लव की स्थिति है या ट्रू लव की स्थिति है, वो बिल्कुल भी नहीं होती उनके साथ। वो एक जस्ट कार्मिक रिलेशनशिप होता है। और जो
यहाँ पे अगर हम अर्थ पे देखें तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनके मीनिंग अलग अलग हैं। सच में वो रिलेशनशिप्स ऐसे ही हैं कि जहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से कि मतलब बिजनेस वाली चीज़ है। यहाँ पे आपको वो अनकंडीशनल वाली लव वाली जो स्थिति है ना, वो अप ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में आके आपको फील हुई होगी कि यस, ऐसा भी कुछ होता है कि कोई हमारे पास नहीं है, कोई हमें दिख नहीं रहा, फिर भी हम उससे कनेक्ट होते हैं, फिर भी हम उससे जुड़े होते हैं। हम उसके पेन को महसूस कर पाते हैं, वो क्या महसूस कर रहा है, वो कितना ग्रोथ कर रहा है, वो कहाँ किन कार्मिक्स में फंसा हुआ है, हम सब कुछ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अवेकन हो चुके हैं, हमें अपने उस स्प्लिट सोल के पार्ट का पता है, हम उसको फील करते हैं, हम उसको समझते हैं, हम 5D में उससे कनेक्टेड हैं। वो सारी चीज़ें हमारी सोल मर्जिंग हो चुकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता है, ये सारी नॉलेज का पिटारा आपके पास है, ये सारी नॉलेज डिवाइन मैस्कुलाइन्स के पास नहीं है। और अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ कि 2 बच्चे हैं स्कूल के और एक को सब कुछ आता है, उसको अच्छे से सब कुछ एक टाइम के बाद पहले उसने काफ़ी पेन देखा और सारी सिचुएशन बड़ी ख़राब रही, लेकिन फ़ौरन से आके किसी ने अचानक से उसका स्कूल में दाखिला करा दिया। और जिस बच्चे ने कभी किताबें नहीं देखी थी उसने काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर ली, राइट। अब वहीं पे एक ऐसा बच्चा है जो उसके पड़ोस में रहे या फिर कहीं पे भी उसको मिल गया और उसने कभी जीवन में स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उसको यही नहीं पता कि बुक्स क्या होती हैं, पेन क्या होता है, पेंसिल क्या होती है। तो उसके लिए चीज़ क्या है? आप कुछ भी लिखोगे उसके लिए क्या है? वो उसके लिए तो बस ऐसे ही है, उसको नहीं पता कि वो क है, ख है, ग है। तो वो ही चीज़ है, इस जर्नी का उनको अंदाज़ा भी नहीं है, उनको ये पता भी नहीं कि ऐसा भी कोई रिश्ता होता है इस अर्थ पे जो बिना लेन देन के चलता है। ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है कि जो बिना लेन देन के भी चल सकता है। क्योंकि अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन्स कुछ जानते और समझते हैं और उनसे अच्छे से कनेक्टेड हैं टेलीपैथिकली, तो आपको ये अनुभव अब तक हो चुका होगा कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं वो किसी भी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। वो एक लॉयंस जो रॉयल एनर्जी होती है ना लॉयंस की, उस एनर्जी में होते हैं। उनको ये है कि वो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है उनका, वो डोमिनेट करना पसंद करते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि कोई उनको डोमिनेट करे, कोई उनको कंट्रोल करे, राइट। और वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे अर्थ की फेमिनाइन्स की स्थिति, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी है कि वो डोमिनेटिंग बिहेवियर में होती हैं। आप खुद को ही देख लीजिए, कहीं ना कहीं अवेकनिंग से पहले आपकी भी ऐसी स्थिति रही होगी कि थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा डोमिनेटिंग रहे हो, क्योंकि हमेशा से इस अर्थ पे ये देखा गया है कि बैलेंस यहाँ पे नहीं मिलता है जल्दी। आपको दिखेगा कि अगर किसी की भी गृहस्थ लाइफ देखोगे तो वहाँ दिखेगा कि वहाँ पे ना चीज़ें बैलेंस नहीं है। वहाँ पे या तो फेमिनाइन डोमिनेट कर रही है मैस्कुलाइन को, या मैस्कुलाइन डोमिनेट कर रहा है फेमिनाइन को, वहाँ बैलेंस नहीं है। जबकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स है उनके साथ ऐसा है कि वो किसी के बंधन में नहीं बनना चाहते उस तरीके से कि कोई उनको कंट्रोल करे, बट वो ये ज़रूर चाहते हैं कि हाँ 50-50 चले, कि बैलेंस रहे, ना मेरी ही चले ज़्यादा ना उसकी ही चले ज़्यादा। मतलब दोनों चीज़ें जो हैं कि सामने वाला और हमारी जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके का हो जहाँ पे बराबर हो, सब कुछ बैलेंस हो। वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं, इसलिए उनको कभी भी देखना, अगर वो रिलेशनशिप्स में बार बार आ रहे हैं ना, मीन वो परफेक्शन तलाश कर रहे हैं और वो जो कि उनको नहीं मिल पा रही है, ये भी चीज़ होती है। और वो कहीं ना कहीं उसी परफेक्शन के चक्कर में कई बार रिलेशनशिप्स में आते हैं और कई बार रिलेशनशिप्स को ब्रेक करते हैं, ये भी चीज़ होती है। तो उनके जीवन में जो भी कुछ होता है वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, और आपके जीवन में जो कुछ होता है वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। और एक बात, आप लोग कहेंगे कि क्या नाम है ये मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन है वो ही मेडिटेशन क्यों करती है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स क्यों नहीं करती। तो मैं इसका भी जवाब इस वीडियो में दे देती हूँ आप लोगों को कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती है वो सहनशील है, उसकी सहन शक्ति
ईश्वर ने ऐसी बनाई, वो ऐसी रचना है ईश्वर की जो सभी दर्दों को समेट करके उन्हें खुशियों में परिवर्तित कर सकती है। इतनी क्षमता भगवान ने उसको दी है। आपको शक्ति कहा जाता है। शक्ति, वो शक्ति जिसके बिना शिव भी शव हैं, वो शक्ति। तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी शक्ति को भूल जाते हैं ना, जब आप अपने भीतर की पावर को भूल जाते हैं, तब आप फिर चीज़ों से टकराते हैं, आप इल्यूजन्स में फंसते हैं और आप बार बार अपने पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। ये चीज़ होती है। तो जो अर्थ फेमिनाइन्स की स्थिति है वो कुछ ऐसी ही होती है। वो चीज़ों को रिपीट करती हैं। और जबकि डिवाइन फेमिनाइन्स की अगर स्थिति देखी जाए बचपन से ही, तो उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि जो और लोग कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करना है, या उस तरीके से नहीं करनी है, अपनी लाइफ उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर रही हैं। उन्हें सब कुछ करते हुए लोगों के लिए काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के पेन्स को कम करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, एज अ लाइट वर्कर करें, एज अ हीलर करें, वो एज अ गाइड करें, वो कुछ भी करें, बट वो लोगों की हेल्प करेंगी। ठीक है, वो ये चीज़ होती है। और यही सहन शक्ति की थोड़ी सी कमी जो है वो शिव में है, मीन हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स में है। वो जो है वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं संभाल पाएंगे जिस तरीके से डिवाइन फेमिनाइन्स संभाल लेती हैं। उनको सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, वो माइंड से ऑपरेट करते हैं, 3D में फंसे हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए वो माइंड से ऑपरेट करते हैं। जबकि डिवाइन फेमिनाइन्स जो होती हैं वो हार्ट से ऑपरेट करती हैं, और वो 3D नहीं, वो इजीली 5D में कनेक्ट हो जाती हैं, और वो खुद पे थोड़ा सा भी काम करके बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकती हैं। बस ये है कि फोकस्ड रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ आप एक चीज़ और देखेंगे, जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो फोकस्ड होते हैं, और जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं। वो एक समय में बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको कह सकते हो आप बहुत सारे 10 काम कर सकती हैं ईजीली, 12 काम कर सकती हैं ईजीली। बस ये है कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स चाहती हैं बचपन से, वो ये चाहती हैं कि वो एक ऐसी फ्रीडम जहाँ वो भी बंधन नहीं चाहती, वो भी एक ऐसी एनर्जी की तलाश में होती हैं जहाँ पर कोई बंधन ना हो, वो लोगों के लिए काम कर सकें, वो ओपनली चीज़ों को कर सकें, मीन स्टैंड कर सकें, लोगों को सिखा सकें, मतलब सब कुछ वो बोल सकें, उनको बोलने की आज़ादी हो, उनको स्टैंड करने की आज़ादी हो, अपने डिसीजंस को लेने की आज़ादी हो। वो यही चीज़ चाहती हैं लाइफ में, और यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन्स चाहते हैं। दोनों ही परफेक्शन की तलाश में होते हैं, और ये जो बार बार रिलेशनशिप्स में आना और ब्रेक होना, ये जो सिचुएशंस जर्नी में बनती हैं, वो कहीं ना कहीं यही चीज़ बताने के लिए बनती हैं कि आप परफेक्शन की तलाश में, जो इस अर्थ पे नहीं है, सिवाय अपने ट्विन फ्लेम्स के। वो अपने ट्विन्स के सिवाय आपको कहीं दिखेगा भी नहीं। आपको यही लगेगा कि ये चीज़ इंसान ये कितना गलत कर रहा है। आप लोगों की जो गड़बड़ियाँ हैं ना, जितनी भी गलतियाँ लोग करते हैं, उनको देख के इरिटेट होंगे। मोस्टली जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो एंगर में नहीं आते, वो इरिटेशन में आते हैं, लोगों की आदतों को देख के, लोगों की लाइफ जीने के तरीके को देख के। वो एंगर में नहीं आते, वो इरिटेशन में आते हैं। तो बस वही स्थिति है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो रनर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, और जब उनको ये भीतर से फील होने लग जाता है, जब उनका हार्ट चक्रा हील होता है, तब कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो जाता है कि जिस परफेक्शन की तलाश में कर रहा था वो परफेक्शन डिवाइन फेमिनाइन में है, वो कहीं नहीं है। वो इस दुनिया पे उन्हें कहीं इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि यहाँ ट्विन्स के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है आपके लिए। आपके ट्विन्स ही आपके लिए परफेक्ट होते हैं, वो ही आपके लिए सब कुछ होते हैं, वो ही आपके गाइड होते हैं। एक टाइम आने पर रियूनियन के बाद वो आपको गाइड करते हैं आपके सोल पर्पस के लिए। आपको हर चीज़, वो फ्रीडम, वो विजडम, वो सब कुछ, अबेंडेंस, वो सारे गिफ्ट्स, वो सारी साइकिक पावर्स के साथ आप एक दूसरे के साथ मिलकर इस दुनिया के लिए काम करते हैं, अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अनकंडीशनली, स्पिरिचुअली, कॉस्मिकली। आप इमोशनली आप जुड़े होते हैं एक दूसरे से।
तो वो सारी चीज़ है। बस यहाँ पर चेज़र की स्थिति ना तो ख़राब है और ना ही रनर की स्थिति ख़राब है, बस वो एक प्रोग्रामिंग है, एक स्टेज है। जैसे आप पहली सीढ़ी से डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते, आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी सारी पार करनी पड़ेंगी, और जब आप वो पार कर लेंगे तब कहीं जा कर के आपको आपकी एनर्जी मिलेगी, मीन आपका रीयूनियन होगा। बस यहाँ फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को दिल से करने की ज़रूरत है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उम्मीद नहीं रखनी, यहाँ पे सरेंडर करना है, शिव के आगे सरेंडर करना है, यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर देना है, शिव शक्ति को सौंप देना है कि अब ये जर्नी आप संभालो, मैं सरेंडर में हूँ, मैं मेडिटेशन करूँगा, अपना सोल पर्पस कंप्लीट करूँगा, और मैं बस आप ही के भरोसे हूँ कि आप जो भी करोगे मुझे वो मंजूर होगा। बस किसी को ब्लेम नहीं करना है, सपोर्ट करना है। कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो डिवाइन मैस्कुलाइंस को सपोर्ट करो पॉजिटिवली। बस ये है कि जब आप इस चेजिंग वाली स्थिति से निकल जाएं तो बस ये है कि जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम दिखाओ आप अपनी, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन्स है ना कि उनको जो भी फील होता है वो सब कुछ करना शुरू कर देती हैं। मतलब लंबे लंबे मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें, जब वो मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करते हैं या जो भी चीज़ें, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो वर्कोहॉलिक होते हैं, उन्हें अपने काम पे फोकस रहता है, और जब आप इतने लंबे लंबे मैसेजेस भेज देंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास टाइम नहीं होगा और आप फिर इरिटेट होंगी कि रिप्लाई नहीं आया, वो चीज़ है। तो बस मैं यही बताना चाहूँगी, ये जस्ट एक प्रोग्रामिंग है। आप किसी की भी वीडियोस देखते हैं, आप किसी भी गाइड को मानते हैं, आप बस चीज़ों को फॉलो कीजिए, क्योंकि उन लोगों की जो जर्नी है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रखी है अपनी जर्नी। मीन उनको पता है कि जर्नी कैसे कंप्लीट होती है, उनको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है और कब चीज़ों को रोकना है, उनको सब कुछ चीज़ें क्लियर है, और डिवाइन गाइड देते रहे, डिवाइन की गाइडेंस में वो चीज़ें आपको मैसेजेस देते हैं। बस ये चीज़ें यहाँ, और कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ओवर थिंक कुछ भी नहीं करना है, हाइड्रेट रहना है, अपना ध्यान रखना है, खाना समय से खाना है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, सेल्फ लव में रहना है। ये ही एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको सेल्फ लव सिखाता है। अदरवाइज़ सब तो यही सिखाते हैं ना कि दूसरों के लिए करते जाओ, सिर्फ करते जाओ। बचपन से इस सेक्रीफाइस का अर्थ ही यहाँ पे 3D में अलग है। यहाँ पे ये है कि आप खुद को मिटा दो, ठीक है। 3D में आपसे बचपन से यही किया गया होगा आपकी फैमिली में कि आप अगर सब कुछ भी कर दोगे ना, आप लोगों के अकॉर्डिंग भी चलोगे, तब भी आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप जो खुद में हो ना वो भी आप दूसरे को सेक्रीफाइस कर दो, आप दूसरे के अकॉर्डिंग चलो। आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं, आपका खुद का कोई माइंड नहीं, आपका खुद का कोई हार्ट नहीं, आप सुन नहीं सकते अपने दिमाग की, अपने मन की। बस जो भी दूसरे कहें वो चीज़ करो। यहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है 3D में, जबकि आपका ये बॉन्ड आपको ये सिखाता है कि आप सेल्फ लव में आए। अवेकनिंग से जब आप आगे बढ़ते हैं रीयूनियन तक, उस बीच में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ, क्रिएटिविटी, सेल्फ लव, और अपने जो भी टास्क हैं उन पे काम करना, सोल पर्पस, कितनी चीज़ें आप सीख जाते हैं यहाँ पे रीयूनियन से पहले। तो ये जो सेपरेशन वगैरह, ये जो भी चीज़ आती है, जो भी स्थिति आती है रनर चेज़र की, वो सिर्फ सिखाने के लिए आती है। ये एक प्रोग्रामिंग है, इसे हम जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतरीन होगा हमारी जर्नी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स।